3000 साल कबल अज़ मसीह। जब ताकत और आग के आगे सल्तनतें झुकती थीं, अल्लाह ने एक नबी को भेजा जिसकी हुक्मरानी दिलों, हवाओं और पोशीदा दुनियाओं तक फैली हुई थी। सरजमीन यरूशलेम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल। मैं हुदहुद को क्यों नहीं देख रहा? अगर बगैर इजाजत गया है तो सजा पाएगा। जब हुदहुद वापस आया तो वो काफी डरा हुआ था। और फिर वो अल्लाह के नबी के सामने पेश हुआ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसी सल्तनत से आया हूँ जहाँ एक औरत हुकूमत करती है। उसका नाम बल्कीस है। इसके पास अजीम तख्त है, खजाने हैं, मगर वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा सर कलम कर देना। अगर ऐसा ही है तो हम उनकी तरफ पैगाम भेजेंगे। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कातिब को बुलवाकर खत लिखवाया। ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू है जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ये ले जा और देख के वो क्या जवाब देते हैं। और हुदहुद नबी का खत लेकर मलिका बल्कीस की तरफ रवाना हो गया।
ये किसी दुनिया के बादशाह का खत नहीं। मेरी फौज के कमांडरों को फौरान बुलाया जाए, मुझे उनसे मशवरा करना है। बादशाह सुलेमान का खत आया है। अब उसके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए? और हैं, हम इस बादशाह को रूंध डालेंगे। बादशाह जब हमला करते हैं तो बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। मैं पहले तोहफे भेजकर आजमाऊंगी। जो अदब हुक्म करीं। जाने की तैयारी करो। ये तहफे ले जाओ। देखो वो किस किस्म का बादशाह है। मलिका ने काफिला तो रवाना कर दिया तोहफे देकर, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि अब इस काफिले के साथ क्या होगा। आखिर कई दिनों के सफर के बाद काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंच गया। ऐ बादशाह वक्त, मलका बल्कीस ने आपके लिए बेश कीमत तोहफे भेजे हैं, कबूल फरमाइए। क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो सबसे बेहतर है। जाकर अपनी मलका से कह दो कि मैं अल्लाह का नबी हूं और उसे चाहिए कि अल्लाह पर ईमान ले आए। अगर ना माने तो ऐसी फौज लाऊंगा जिसे कोई रोक ना सके। उसने तोहफे कबूल नहीं किए और एक ऐसी फौज की धमकी दी जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये बादशाह नहीं, ये आसमान की ताकत के साथ है। हमने सच को पहचान लिया है। फौरान हमारे सफर की तैयारी करो। हम खुद सुलेमान के पास जाएंगे। जो आपका हुक्म मिल्का ए आलिया। Positions now.
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका खुद चलकर गईं। हमने खबर सुनी है कि मलका बल्कीस हमारी तरफ आ रही है। देखें वो हक के साथ आती है या अपनी बादशाहत के गुरूर के साथ। कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो यहां पहुंचे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं इसका तख्त आपके सामने ला सकता हूं। इससे पहले कि आप अपनी नशस्त से उठें, मैं ताकतूर हूं, अमानतदार हूं। ये बहुत ज्यादा देर है। क्या कोई है जो इससे भी पहले इसका तख्त मेरे पास ले आए? मैं इसे पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से। तो फिर देर ना करो, फौरन ले आओ। अभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक झपकाई थी और तख्त सामने था। जिन, परिंदे, हत्ता के तमाम मखलूक हैरान हो गई अल्लाह की ताकत को देखकर जो उसने आसिफ बिन बरखिया को अता की थी। जब मलिका महल में तशरीफ लाईं तो हैरान रह गईं अपने तख्त को देखकर। ये तो मेरा तख्त है। क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? यूं लगता है जैसे वही हो, मगर ये कैसे मुमकिन है? आओ, अब हम तुम्हें अपने महल की सैर करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए।
मैंने खुद पर जुल्म किया। अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। था